Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys के नाम back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है रोहित पहाड़ी व्लॉग, काफी टाइम से सजेशन आई हुई थी लेकिन थोड़ी सी मैं लेट हो गई, उसके लिए माजरत, ठीक है, सॉरी। लेकिन ये है कि क्यों में फिर आपकी सजेशंस लगी होती हैं, आती जरूर है, वीडियो लेट आए लेकिन आ जाती है। और आज की जो हमारी वीडियो है, आप लोगों ने लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान का गांव, इस तरह के बहुत ज्यादा व्लॉग देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर और बहुत ज्यादा वीडियोस जो है उनके ऊपर मैं भी रिएक्ट कर चुकी हूँ। ठीक है, आज की जो वीडियो थोड़ा सा टॉपिक हटके है, थोड़ा सा यूनिक है। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक घर है, ठीक है, और जिसे कहते हैं ना इंडिया का सबसे लास्ट किस्म का जो है ये हाउस है, लास्ट विलेज का लास्ट हाउस है। और उनके जो है वो एक साहब हैं, ठीक है, एक आदमी है, उसका व्लॉग है और वो अपनी बातें, अपनी जो स्टोरी है वो बयान करते हैं कि उनको जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन से क्या नुकसानात हुए, क्या उनके जज्बात हैं। बड़ा ही मजेदार किस्म का ये सारा व्लॉग है। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब करना, आप लोगों ने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, और लोगों की दुख भरी दास्तानें सुननी चाहिए बिकॉज हम तो उस टाइम पे नहीं थे, लेकिन जो लोग थे पार्टीशन के टाइम, तो फिर उनकी बातें सुनते हैं और बहुत ज्यादा सच जो है वो हमारे सामने आता है। कुछ चीजें हम लोगों से छुपाई जाती हैं, फिर ऐसे लोग जब वो चीजें बताते हैं तो दिल दुखता है, भाई हमसे हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा छुपाई जाती है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। तो हेलो जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोगों को रोहित पहाड़ी का प्यार भरा नमस्कार। और इस समय मैं भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा पे हूँ। मतलब मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपके पाकिस्तान के पहाड़ हैं। और जिस घर में मैं भी रुका हूँ ये भारत का सबसे लास्ट घर है। आपको इसके बाद आपको कोई भी घर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पहाड़ियां हैं, पाकिस्तान के गाँव हैं, पाकिस्तान के घर हैं। पिछले एक दो ब्लॉग में आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं LOC पर आया था। भारत पाकिस्तान का जो 1971 का जो वॉर हुआ था, उस टाइम पर बहुत सारे परिवारों के साथ यहाँ पर जात की हुई थी। मतलब किसी के पापा बिछड़ गए, किसी की मम्मी बिछड़ गई। तो ऐसे ही एक परिवार के घर पर मैं हूँ, जिस बच्चे के 2 साल के बच्चे के मम्मी नहीं, पापा नहीं, कोई नहीं, घर नहीं, चाचा नहीं, ताऊ नहीं, इंडियन आर्मी ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया और उनसे आपकी मुलाकात कराऊं। और मैं शायद इस भारत पाकिस्तान के बॉर्डर में वो सारी चीजें जो आपको जानने के लिए आप उत्सुक है कि कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, जब अगर युद्ध छिड़ जाता है तो कहाँ रहते हैं, ऊपर से गोलाबारी होगी तो जमीन के अंदर बंकर बनाए हैं वहां कैसे रहते हैं, वो सब कुछ आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूं। तो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। आपको डायरेक्ट उनके घर के अंदर लेके जा रहा हूँ। पिछले 2 दिन से उन्हीं के साथ हूँ, मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान से 500 मीटर की दूरी पे हूँ, फिर भी इतना चैन सुकून से जी रहा हूँ। तो मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं ना कि भाई कि पाकिस्तान के पास में कितना टेंशन भरा जीवन होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो भाई साहब जो माहौल बना के रखा हुआ है ना, उससे आपको लगेगा कि नहीं आप बॉर्डर में हो, आपको लगेगा कि आप दिल्ली मुंबई में किसी शहर में घूम रहे हैं। उनका गार्डन है जो मैंने पिछले 1-2 ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ। पर्वत दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर इंडिया के चेक पोस्ट है, इसके पीछे वाला पर्वत पाकिस्तान का चेक पोस्ट है। कि अगर युद्ध छिड़ जाता था ना तो उनको ऐसे भागना पड़ता था, महीने भर तक ना जमीन के अंदर खोद के बंकर बनाए हैं, भूखा प्यासा भी वहां रहना पड़ता था। ये आपको मैं मछली का दाना है। आपको देखो क्या ये मछली इतना मजेदार करता है ना, कभी छलांग मार के बाहर आ जाते हैं। देखो अरे 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 उन्होंने बनाया ना, कभी मैंने देखा है ना, जब एकदम जब भूखे दाना देते हैं ना, सीधे छलांग मार के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखिए, ओ गॉड, ये उछल के हमारे ऊपर आ जाएंगे सारी। हाँ। तो भाई जी गोपाल जी ने ना अपने घर के चारों ओर ऐसे फिश पाउंड बना रखे हैं, पर पूरे ही घर में ना यही कलाकारी कर रखी है कि पानी एक जगह छोड़ेंगे और पूरे घर में पानी लगेगा। देख, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, क्या आपने झेला, क्या यहाँ के पूरे गांव ने झेला? अब आप भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। जी। तो कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं? ये मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से तो मैं पाकिस्तान भी जाके आया तो कोई दिक्कत नहीं समझते, मैं बॉर्डर पे दिक्कत नहीं समझता। हम माँ बाप से बिछड़ा हुआ रहा, तमाम रिश्तेदार से बिछड़ के रहा, दर्दनाक वाक़या हमारा वाक़या। लेकिन मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इस देश ने, इस फौज ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक माँ बाप से बिछड़ा हुआ आदमी है। आपने कहा कि 1971 में क्या झेला, क्या प्रोग्राम, कुछ नहीं हुआ यहाँ के लोगों को। मुझे तो ये 1971 की जो वॉर थी जी, वो ये हुई क्यों थी? बांग्लादेश में जो लड़ाई हुआ, आपने सुना? बांग्लादेश में उधर जी, बांग्लादेश तो 71 में चला गया था ना, अलग हुआ है, 1971 में हुआ है। अच्छा।
उसी जंग का असर यहाँ पर भी पड़ा। यहाँ पर जंग शुरू हुआ, फिर इंडिया को मौका मिला, फिर इंडिया ने जंग शुरू किया। एकदम मतलब एक बहुत बड़ा पोस्ट के ऊपर कैप्चर कर दिया, एकदम पाकिस्तानी फौज को घेरा बंद दिया। 40 आदमी को जिंदा पकड़ा, पाकिस्तानियों को जिंदा पकड़ा। तो बचे हुए लोगों को अब लड़ने की हिम्मत नहीं रहा, एक एक करके भाग गया। मुझे बहुत दुख की बात है कि पाकिस्तानी फौज ने ये नहीं कहा भाई देखो ये क्या कहते हैं वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, अपना घर मत छोड़ो, गांव मत छोड़ो। अगर ये देता तो चुलूंगा के आज के डेट में 70 से 80 घर के लोग बिल्कुल खाली हो के अपना घर छोड़ के पाकिस्तानी फौज के पीछे पीछे चला गया। तो अब दूर दूर टैक्सी से एक आदमी भी भाग के नहीं गया। मुझे पाकिस्तान जाके 2014 में जब मैं पाकिस्तान गया तो वहां पर मैंने सुना, बोला आप लोगों ने हिंदुस्तान का स्वागत किया है, पाकिस्तान जाने का खुशी किया है, कहाँ तक सच है? मैंने बोला मैंने नहीं सुना, मैंने सुना भी नहीं था। जब मैं वापस आके मैं तुर्तुक में जाके कई बुजुर्गों से पूछा तो पाकिस्तान में ऐसा कहते हैं आप लोगों ने पाकिस्तान भागने की खुशी मनाया, इंडिया आने की खुशी मनाया और इंडियन आर्मी को आप लोगों ने शहनाई के साथ स्वागत किया, कहते हैं कहाँ तक सच है? तो वो बूढ़ा 2-3 बूढ़ा ने बोला बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद ये गांव छोटा था, आप देख रहे हैं था गांव छोटा था। तो इस गांव वाले चुलूंगा तो पूरा 500-600 लोग घर छोड़ के भाग रहे थे, रोते चिल्लाते जा रहे थे। वो मंजर हर किसी ने देख लिया। सबसे नजदीकी गांव था बॉर्डर का, बॉर्डर बिल्कुल 0 पॉइंट बॉर्डर था, पाकिस्तान का बॉर्डर था। फिर वहां से आगे बढ़ा। अब ये गांव छोटा गांव था, अब यहाँ पर भी लोगों को चिंतित था, फिक्र था। तो यहाँ के लोगों ने भी सोचा हम भाग जाएंगे बैठेंगे। थोड़ा आपस में जब सलाह मशवरा हुआ तो मेरा दादा, जो मेरे दादा का 2 भाई होता था, उन्होंने कहा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान का स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरी जवानी पूरा हिंदुस्तान के साथ गुजरा है। तो मेरे दादा ने क्या किया, मैं और मेरे छोटा भाई को बिल्कुल पकड़ लिया, बोला तुम लोग जाओ। उस रात जब आर्मी आई थी? जी आर्मी अभी तक नहीं पहुंची। अभी तक पहुंची नहीं? अब सुना है कि तुर्तुक में पहुंच गया है आर्मी। आपने पहले ही सुन लिया था कि तो यहाँ से जो लोग भागने वाले थे वो भाग गए थे, आपके दादाजी जो थे उन्होंने आपको और आपके भाई को जी पकड़ के रखा, बोला कि तुम लोग जाओ, लेकिन मैंने अपने दोनों भतीजों को जाने नहीं दूंगा। जब बच्चों को पकड़ के रखा तो मेरे पापा को यहाँ बैठना पड़ा, उसका पिता को और बच्चों को देखने के लिए। लेकिन बहुत दुखित कहानी है सच। अब इस गांव वालों ने ये फैसला किया हम क्यों ना, ये बूढ़ा जब घर नहीं छोड़ता है तो हम भी ऐसा क्यों ना करें, अपना गायों को, बकरियों को, मुर्गियों को सब हम यहाँ रख देते हैं। तो आप एक आदमी यहाँ बैठ देते हैं, घर का जो मालिक है, हस्बैंड है, फिर हम चलते हैं बच्चों को लेकर पाकिस्तान से। ये महिलाएं और बच्चे पाकिस्तान चला गया। बच्चों में से मैं और मेरा छोटा भाई यहाँ रह गया, और एक घर में जो 2 भाई था उन भाइयों ने अपने बच्चों को रखा। जो आपके मम्मी पापा पाकिस्तान चले गए, तो पाकिस्तान जाने से पहले बीच में कहीं किसी नाले में कुछ दिन छुपे बैठे थे। वही तो वो यहाँ से चला गया। जाने के बाद अब गांव वालों ने ये फैसला किया, घर में एक लोग यहाँ रहा, औरतों को, बच्चों को अभी मैंने कहा उस नाले में छुपाने के लिए गया, यहाँ से किलोमीटर दूरी। तो बोला आप आज का रात आप यहीं पे गुजर जाओ, कल तक तो जो भी होगा हालात हमारा समझ में आएगी। 18 दिसंबर को उन्होंने अपने बच्चों को उस नाले में छुपाने के लिए डाल दिया। इतने में 18 दिसंबर ठीक सुबह 6:30 बजे इंडियन आर्मी इस गांव में पहुंच गया। 18 दिसंबर 1971 को 6:30 बजे जब हम अलग हो रहे थे, होते वक्त मेरे मम्मी रो के मेरे छोटा भाई को गले लगाते थे और लगा के रो रहे थे। तो फिर मुझे भी गले लगा रहे थे, रो रहे थे, लेकिन वो नहीं था। लेकिन दोनों बेटों को छोड़कर गया। तो फिर मेरे छोटा भाई रो के वो पलट रहे थे, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। कितनी हिम्मत है। याद है या सपना है या याद है, मुझे थोड़ा सा वही याद है, उसके अलावा जो 71 की बाकी मुझे कहानी याद नहीं है। 18 दिसंबर को एकदम इंडियन आर्मी यहाँ प्रवेश हो गया। होने के बाद हाई कमान से ऑर्डर आया, बोला अब सिस्पर हो गया, आगे मत जाओ। बस सीधा इसी गांव के किनारे में इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला। बाप और बेटे की वजह से हो गया, बेटा उधर रह गया, अपने बेबी पार रह गया, घर के एक लोग यहाँ रह गया। तो इंडियन आर्मी ने फिर सोचा यार अब कैसे गुजरेंगे इन बेचारों की जिंदगी, किसी तरीके से बच्चों को वापस लाना पड़ेंगे। ये सोचकर हाई कमान से बातचीत करना शुरू की। तो फिर हाई कमान से बातचीत हुआ, पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग हुआ। तो उस फ्लैग मीटिंग में ये तय हुआ जितने लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको पाकिस्तान छोड़ देंगे, पाकिस्तान से इंडिया में वापस आना चाहते हैं उनको वापस बुलाने का एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। एग्रीमेंट होने के बाद करीब 1-1.5 महीना
एग्रीमेंट का चिट्ठी को लेकर इंडियन आर्मी मतलब कर्नल इंचन सब इस गांव में आया, लोगों को जमा किया। करने के बाद बोला आप लोगों को खुशखबरी ये है, पाकिस्तान के साथ बातचीत हो चुका है कि अभी आपका बाल बच्चों को हम वापस लाने के लिए 2 आदमी यहाँ भेजना है, तैयार हो जाओ। तो अब गांव में मशवरा होने के बाद मेरे पापा को कहा कि भाई एक तो आप तैयार हो जाओ क्योंकि आप थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है। तो मेरे दादा ने भी मना किया, पापा ने मना किया। मेरे 2 साल वाले बच्चे, 5 साल वाले बच्चे और 80-90 साल के बूढ़े किसके पास छोड़ के चले जाएं? तो हम तो इनको गोद में उठा के रखते हैं, हम किसके गोद में छोड़ के चले जाएं? तो कर्नल इंचन साहब ने कहा 2 घंटे वाली बात है या 1 घंटे की बात है, आप इस सिलेक्ट को ले उठाओ और ये क्या कहते हैं चिट्ठी को उठाओ, जाओ पाकिस्तान को। पहले कॉपी पहुंच चुका है पाकिस्तान, तो पहले से ऑलरेडी वो बच्चों को तैयार रखा होगा, आप लेकर आओ। अब क्या हुआ जी, हमें और मेरे छोटा भाई को बोला चलो फिर 1-2 घंटे के लिए आप संभालो। इंडियन आर्मी का हाथ में दे दिया। आपको और आपके भाई को इंडियन आर्मी को सौंप के चले गए? सौंप के चला गया। चलो आप अपने दोनों बच्चों को मतलब आपको और आपके भाई को सुला करके गए थे? सुला कर गए। और सुला करके जब आपको नींद आ गई तब वो गए थे वहाँ से? वहाँ मुझे नींद आए तो बाप यहाँ से सुबह निकाल के छुप के चला गया। वहाँ से लोगों को लेके आना है, वहाँ के लोगों को किसी को नहीं आने दिया ना, और आपके पापा को जेल में डाल दिया। वही मैं कह रहा हूँ। इंडियन आर्मी ने तो ये किया कि चलो मिलाते हैं परिवारों को, और पाकिस्तान आर्मी ने जेल में डाल दिया। बिल्कुल वही मैं कह रही ये हूँ। तो बहुत ही गंदा सुलूक किया बहुत पाकिस्तान आर्मी ने। गंदा सुलूक, यही मैं कहते अगर हैं। पाकिस्तान आर्मी उस दिन ये नहीं करती तो सारे परिवार मिल जाते। आहो देखो मैं बात बता दूं, बुरा कर तो बुरा होता है, But बुरा it's कर so तो बुरा bad. होता है। जब उन माओं को वहाँ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चों भूखे मर रहे थे, ठंड से मर रहे थे, तो उस परेशानियों के बीच में हिंदुस्तान ने अपना घर बुलाया। 2 आदमी फ्लैग लेके वहाँ पहुँचा। अच्छा। तो कितना खुशी हुआ होगा अब बताओ उन माओं को। सही बात है। अब हम अपना घर बुलाने के लिए हिंदुस्तान ने आदमी लाने के लिए भेजा, तो इतना खुशी से इतना वो झूम रहे थे। इतने में 1 घंटा या 2 घंटे के बाद पता चला कि जो इंडिया ने 2 आदमी भेजा है दोनों वापस नहीं जाएगी, ये दोनों जेल में चला गया है, कोई वापस अपना घर नहीं पहुंच जाएंगे। तो क्या गुजरा होगा उन माओं के ऊपर। आखिरी उम्मीद भी खत्म हुआ। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि वो माँ अभी जिंदा है पार, तो आज भी बददुआ देता होगा नहीं होगा? आप बोलो पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल देता होगा नहीं होगा? नाइट वो माँ मेयर आज लग भी रहा है। जिंदा है, आज भी हाथ उठाकर हिंदुस्तान फूले फाले, हिंदुस्तान खुश रहे क्योंकि उनके बच्चे यहाँ हैं। उन्होंने उन्होंने हमें लाने के लिए भेजा, लाने के लिए भेजा था ना, तो ये दुआ आज भी करता होगा वो माँ। अब पाकिस्तान जैसे हमें बेवा बनाया, ये भी बेवा बन जाए, हमें यतीम बनाया, ये भी यतीम बन जाए, ये दुआ आज भी हाथ उठता होगा नहीं होगा? पाकिस्तान के में रह के ही पाकिस्तान को बददुआ दे रहे हैं। देना होगा नहीं होगा? बिल्कुल हम और देंगे। आपको भी सोचो, सही आज बात जो है, 70 से 50 सालों से रो रहे हैं वो माँ, वही बददुआ नमाज के बाद करता होगा। माँ बहन का बददुआ होगा कि आज बड़े से बड़े को जेल और फांसी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक बार कुर्सी मिला तो दूसरा बार जेल मिल रहा है। मैं सोचता हूँ उन माओं का बददुआ है। जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान गया, जाने के बाद मैं अपना मम्मी पापा से ज्यादा मुझे दर्द उन माओं का था। यार बेचारों ने 5-5 बच्चे लेकर गया था, 6-6 बच्चे लेकर गया था, न घर था, न कपड़ा था, न पहनने का कुछ था। उनका जिंदगी कैसे गुजरा होगा? आगे आपने देखा होगा कि ये गांव का एंड में एक बंजर इलाका, वो एरिया है मुर्दों को रहने की जगह, शमशान घाट है, कब्रिस्तान है। तो वहाँ आज भी वहाँ बैठा हुआ है वो माँ, आज भी शमशान घाट में बैठे हुए आज का डेट में भी। वो कैसे, अगर मैं आप साथ लेके जाता तो मैं आपको कैमरे में दिखा सकते हैं। जब मैं वहाँ पहुँचा, उन माओं के पास गया, तो मैंने बोला माँ जी आपने अपना जिंदगी को और बच्चों को जिंदगी को कैसे अजीरन बनाया? आपने क्यों ये तकलीफ उठाया? कहीं दूर जाके किसी के घर में आप नौकर भी करता तो कम से कम बच्चों को जिंदगी बन जाती। एक दिन खाना मिल रहा है, 10 दिन भूखा रहते, क्या आपने अपने आप को परेशान में डाल दिया? वो माँ का आंखों में से ऐसा आंसू बेटा हमसे सुनो, हम पर क्या गुजर रहे हैं, हम पे क्या गुजरा है जरा सुनो। जब एकदम अलग हुआ, एकदम हिंदुस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया है, पाकिस्तानी फौज इधर खड़ा हो गया, तो हमारे पास कोई इलाज नहीं था कि हमें अपना घर भेजो, चिल्लाया रोया। तो उन बेचारा वो माऊ ने यही बात कहा, या हमें गोली मारो एक, या हमें अपना घर भेज दो, या तो हमें इस जगह में रहने। तो न गोली मार सका न अपना घर भेजा। तो
अब उस शमशान घाट के ऊपर वो भी मुर्दों, नीचे मुर्दा बैठा है, ऊपर जिंदा बैठा है, आधा मुर्दे, वहाँ मकान बना के बैठा हुआ है। मकान क्या है, झुंपड़ी समझ बना के वहाँ आज भी जिंदा बैठा हुआ है। तो मैंने माँ जी से पूछा, माँ जी आपने ये क्यों किया यहाँ बैठने का? कि हमने छोटा सा गलती किया था 71 में, अपना घर छोड़कर 1 किलोमीटर आगे आया, तो आज 40-45 सालों से हमें रोना पड़ा। रो रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं है जो हम रोए बगैर। तो कहीं हम ये इस इलाके, इस जगह को छोड़कर हम कहीं दूर किसी के गांव में इस पेड़ का खातिर चला गया, इस पेड़ का खातिर या बच्चों का खातिर हम थोड़ा दूर चला गया, तो हमें ये रिकॉर्ड है कि इंडिया पाकिस्तान जब भी जंग हो जाते हैं तो इंडिया आगे आते जाते हैं। अच्छा, वो इस उम्मीद में कहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं जा रहे हैं कि दोबारा जंग होगा तो पाकिस्तान में वो गांव मिल जाएगा और हम दोबारा हिंदुस्तानी बन जाएंगे, हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे, हमें हमारा परिवार मिल जाएगा। जी, इस उम्मीद में वो यहाँ छोड़ के जा नहीं रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि बॉर्डर थांग गांव हो या फलानो गांव हो, दोनों गांव के लोग चाहते हैं कि एक बार और युद्ध हो और वो गांव यहाँ को आ जाए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तान की तो इतनी औकात है नहीं कि वो आ जाए, इंडिया ही लेके आएगा। वही वो माँ कहता भी है ना, माँ वही कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान 3 जंग हुआ बेटा हमारी जिंदगी में, तीनों जंग में पाकिस्तान पीछे हटते गया, इंडिया आगे बढ़ते गया। अब हम दुआ करते हैं कि चौथी जंग और हो जाए, हम आए तो ये से इंडिया जैसे आते ही हम अपना घर पहुंच जाएगी। अरे इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। खुदा न करे कहीं हम दूर जाके किसी के गांव में बैठेगा तो हो सकता है कि रात में इंडिया इस गांव को कैप्चर करे, आगे न आए, हम फिर हमें रोना पड़ेगा 50 साल अगर पीछे रह गए तो। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों गांव की बस एक ही उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान का एक और युद्ध हो जाए छोटा सा, और वो गांव भी इंडिया में आ जाए। इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं, हम दिन गिन रहे हैं कि आज जब इंडिया आगे नहीं आया तो हम दुआ करते हैं कल आ जाए, कल नहीं आया। अच्छा, वो मतलब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए, आगे आ जाए। तो इस इंतजार में हम दिन निकाल रहे हैं भाई बेटा, 45 साल से निकाल रहे हैं। दूसरा, जब हम यहाँ रहते हैं तो वो गांव हमें बिल्कुल सामने से दिखाई देते हैं। जिस खेत में मेरे हस्बैंड काम के लिए आते हैं तो हमारे खेत में, तो मैं अपने बच्चों को ये दिखाते हैं, बेटा देखो वो आपका पापा है जो खेत में काम कर रहे हैं, ये खेत हमारे खेत में आपका अच्छा पापा। मतलब इस गांव से उस गांव के लोग एक दूसरे को दूरबीन से देख लेते हैं। जब मैं पाकिस्तान पहुंचा 2014 में, 2014 में पाकिस्तान पहुंचने के बाद एक आदमी मुझसे मिला, मिलने के बाद बड़ा लंबा दाढ़ी वाला था, मिलते ही मुझे गले लगाया और खूब रोया। तो मैं हैरान हो गया, यार ये आदमी पहला बार देख रहा हूँ, मुझे देखे क्यों रो रही है, ये तो होगा। और पूरा महफिल सब अजीब हो गया, यार क्यों रो रही है। तो उसने रोना धोना खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, एक कहानी सुनाया, देखो मुझे आंसू इसलिए आ रहे हैं, जब 71, 72, 73 में जो भी होगा तो इनका पापा इस पोस्ट पे आया जब उस वक्त में पाकिस्तानी फौज में था। हाँ, तो पोस्ट पे आया, आने के बाद उन्होंने मुझे कहा, उनका नाम भरा हुआ कहते थे, उन्होंने कहा यार मेहरबानी करके यार मुझे थोड़ा दूरबीन दे दो, मैं थोड़ा अपना घर गाँव को देखते हैं। तो फिर मैंने मिनी के पापा को मैंने दूरबीन दे दिया। तो पापा दूरबीन देखते देखते उसने रोना शुरू कर दिया, पागलपन होना शुरू कर दिया और रोते रोते वहीं पे बेहोश हो गया। बोला पापा, मेरे पापा, तो यार ये क्या हो रहा है, इनको क्या देखा है। तो फिर मैंने भी देखा, तो दूरबीन से यूं देखा तो उस छत के ऊपर इनका पापा, इनका बेटा, दोनों बेटा वहां पर पड़ा हुआ था छत के ऊपर, बगैर पायजामा का, बगैर जूते के। जिसका मम्मी पापा नहीं होता उसका क्या हाल होता है, उसका क्या हाल होता है। वो देखने के बाद फिर मैंने सोचा यार इनके बाप ने क्या देख रहे हैं, क्या मंजर देख रहे हैं। तो ये मंजर देखने के बाद आज वो लड़का बड़ा होके, जिंदा होके यहाँ मिलने के लिए आया, तो मैं वो दिन याद आया, इनके पापा का उस वक्त ये हाल हुआ था। तो मेरे पापा कहते थे कि इंडिया का, हिंदुस्तान का तारीफ ना करूं तो फिर क्या करूं। जब 99 में जब वॉर हुआ था तब यहाँ के हालात कैसे हुए थे? तब तो आप यहाँ के वासी हो गए थे, तब आपकी उम्र भी बड़ी हो गई। बिल्कुल 20 साल के आप हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो देखो 99 का जो वार हुआ था, वार तो बहुत खतरा हुआ था। तो यहाँ तो बिल्कुल जंग वाले हालात। हाँ, जंग वाले हालात था, बहुत शीलिंग आते थे, बहुत, बल्कि हमारे यहाँ पर गाय, बकरी, गधे बहुत मर गया। लेकिन ऊपर वाले के मेहरबानी से और इंडियन आर्मी का ताबून का हो तो यहाँ पर सिर्फ एक लेडीज मर गया, आपने सुना है। बाकी कोई नहीं मरा। सरकार ने ही हमें यहाँ पर क्या है, सरकारी खर्चे पे हमें वो अंडरग्राउंड बनवाया,
पैसा दे दिया, फटाफट लोगों ने अंडरग्राउंड अच्छा, बनाया। इंडियन आर्मी ने आपसे बंकर, आपके लिए बंकर बनवाए ताकि जी। पाकिस्तान ने जब युद्ध छिड़ा तो आप उन बंकरों में जाके रहे। जी, उन बंकरों में जाके रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ। तो हमें ये महसूस भी नहीं हुआ कि हमें जंग हो रहा है। तो मैंने तो ये भी सुना था कि 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो यहाँ के लोगों ने इंडियन आर्मी की बहुत मदद करी, जगह जगह जहाँ जहाँ मोर्चे पर सामान पहुंचाना, इस तरीके से लोगों ने हेल्प किया था। ये आपने कहा तो मुझे और एक चीज याद आते हैं। हाँ। जब मैं पाकिस्तान गया हाँ। तो मैंने कहा पाकिस्तानियों को कई बार जो वो हुआ, क्या कहते हैं, मेरा तकरीब हुआ, महफिल हुआ, तो मैंने अपना तकरीर में मैंने कहा देखो भाई साहब लोग, आप लोग बेवकूफ हो, पाकिस्तान के लोग, आप लोग जनता बेवकूफ है। बेवकूफ हो। क्योंकि मेरा फौज, हमारा फौज या हिंदू है या सिख है या बुद्धिस्ट है। मुसलमान 5 या 6% बहुत कम आते हैं, बाकी सब हिंदू ही होते हैं। लेकिन तब भी हमारे लोग, हमारे जनता उस फौज का हम इतना इज्जत करते हैं, उस फौज का हम इतना खिदमत करता है। तो फिर फौज सबसे पहले बची कुची राशन आते हैं, वो गरीबों को बांटता है। उसके बाद कपड़ा कंडम हो जाते हैं, फटे फुटे कपड़ा हो, वो जहाँ जरूरतमंद है उनको बांटते हैं। और कहीं तकलीफ हो तो फिर फौज खुशी खुशी से हमें मदद करने के लिए हमारे आगे आते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे मुसीबत हो। तो इस तरीके से हमारा मोहब्बत करते हैं। तो कोई कहीं पेशेंट हो तो आर्मी फोन करते हैं, फौरन हेली लाते हैं, सीधा चंडीगढ़ दिल्ली एकदम घंटों में पहुंचा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अपना फौज के साथ मिल के रहते हैं। जो इंडियन आर्मी जब किसी को दिल देते, मैंने पाकिस्तान को यही कहा ना, तो फिर क्या होते हैं कि हमारा फौज हमारे लिए जान देते हैं। इंडियन आर्मी हम मिल के रहते हैं। आपका पार यहाँ पड़ा परेशान है, मैंने तो क्या है कि आप भी मुसलमान हो, वो जनता भी मुसलमान है, फौज भी मुसलमान है, लेकिन बेटा घर में रहते हैं, बेटा फौज में रहते हैं, बाप घर में रहते हैं, बाप बेटे को गाली देते थे नजर आते हैं। आप हर वक्त अपना पाकिस्तानी फौज को गाली देते हैं। मतलब पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी आर्मी को गाली देते हैं। जबकि सब मुस्लिम है, सब मुस्लिम यहाँ है। क्या कहते हैं जो आर्मी है वो हिंदू है, तब भी यहाँ क्या कहते हैं मुस्लिम लोग उनकी तारीफ करते हैं। जो है लेकिन मैं ये समझते हैं यकीनन पाकिस्तान 1971 की पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज मेरे दुश्मन था, मुझे यतीम बनाया। गलत तो नहीं सही कह बात, बिल्कुल सही बात बोली है ना। और कई औरतों को बेवा बनाया, कई बच्चों को यतीम बनाया। किसने? पाकिस्तान। क्योंकि अगर पाकिस्तान की आर्मी चाहती तो गांव के लोग इंडिया आ सकते थे, या फिर यहाँ के लोग पाकिस्तान जाके परिवार से मिल सकते थे। पाकिस्तान की आर्मी की ये जो गुंडागर्दी और जो जेल में डालने वाला जो काम रहा, उससे सारे परिवार बिछड़ गए, माँ से बेटा बिछड़ गया, हस्बैंड से वाइफ बिछड़ गई, और आज इतने 54 साल हो चुके हैं, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते। जब मैं 2014 में 15 में पाकिस्तान गया, हर किसी ने मुझे इज्जत दे दिया, मुझे सराहाया, बल्कि मेरे जरिए इस देश को सलाम भेजा। मैंने आपको यूट्यूब में नहीं कहा, कमांडर साहब ने बोला कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को मेरे सलाम। तो भैया जी ये जो सारी कहानी आपको बताई थी, गोबा जी ने बताई थी। ओके गाइस, ये एक कहानी थी। एक लास्ट विलेज जो है वो इंडिया का, वहां पर एक लास्ट घर है, वहां ये अंकल रहते हैं। इन्होंने अपने आंखों देखा हाल जो है वो हम लोगों को बताया है। और सबसे जो दिल दहला देने वाला मोमेंट था ना, वो मेरे लिए ये था जब ये बता रहे थे ना कि वो दूरबीन से दूर से जो है वो अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स को, बीवी अपने हस्बैंड को देखती है, ठीक है, बच्चे अपने बाप को देखते हैं दूरबीन के जरिए से। मतलब अभी अगर हम लोग अपने आप को उस जगह पे रखे ना, हम कुछ दिन ही होता तो हम कहते हैं हमारे घर वालों से हमें दूर मत करो, ठीक है, हम अपने घर वालों में मतलब रहना चाहते हैं, फैमिली में रहना चाहते हैं। मतलब उन लोगों पे क्या गुजरती होगी जो अपने घर वालों से इतना दूर रहते होंगे और सिर्फ उनको जो है वो दूरबीन के थ्रू जो है वो देखते होंगे, मिलने को भी दिल करता होगा। एक दफा पहले भी मैं एक वीडियो लेकर आई थी जहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे, उनकी बेटी का घर जो है वो पाकिस्तान पे, जो पाकिस्तान वाले साइड पे था, और वो अंकल दिखा रहे थे, कह रहे थे कि वो देखो सामने ब्लू वाला जो गेट है वो मेरी बेटी का घर है, वहां मेरी बेटी रहती है और मैं दूरबीन के थ्रू उसको देखता हूँ। तो वो मुझे सीन याद आ गया। और वो अंकल कहते मैं अकेला हूँ यहाँ पर, बाकी सारी फैमिली जो है वो वहां पर चली गई है। और अभी भी इस विलेज के लोग और वो जो पाकिस्तान का लास्ट विलेज है उस विलेज के लोग इसी उम्मीद के साथ जो है वो जिंदा है कि एक दफा और वॉर हो जाएगी, तो उससे जो है वो क्या होगा कि जो इंडिया है वो मजीद आगे जो है वो जो गांव है तो वो अपने अंदर जो है वो गांव ले लेगा और उस जो लोगों का जो है वो दोबारा से मिलाप हो जाएगा। और बहुत ही गलत किया यार लोगों के साथ। अगर वो वहां पर अपनी फैमिलीज को लेने गए थे तो मेरे ख्याल से आर्मीज को वापस
पाकिस्तान को जो है वो जाना चाहिए था, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है वो उन लोगों को जो वहां पर अपनी फैमिलीज को लेने गए थे उनको लेकर वापस आने देना चाहिए था। ये चीज बहुत गलत की कि उनको पकड़ के जेल में रख लिया, और आज तक स्टिल वो उस चीज को जो है वो अपने दिल में जो है वो रख रहे हैं, और डेली बेसिस पर वो रोते हैं इस चीज को कि हमारी फैमिली, मतलब जब इंसान जिंदा होता है ना तो वो याद करता रहता है अपने फैमिली मेंबर को, और जो उनसे बिछड़ जाते हैं, जाहिर बात है एक टाइम गुजरा होता है। और वो कहते मेरा बाप जो है वो हम दोनों भाइयों को सुला के गया था कि मैं जाता हूँ, 1-2 घंटे की बात है, इनकी माँ को और बाकी फैमिली मेंबर्स को लेकर मैं आ जाऊंगा। और वो आज भी अपने बाप के इंतजार में है, ठीक है, वो उसका बाप कभी नहीं आया। तो ये एक बहुत टफ सिचुएशन थी। पार्टीशन हमारे लिए तो मेयरली एक पार्टीशन है भाई, ठीक है, हम स्टोरी सुनते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो है वो नाइटमेयर है, एक डरावना सपना है उन लोगों के लिए जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जैसे ये अंकल हैं तो ये इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इन्होंने वो तीनों जंगे जो है वो देखी हैं, और इनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर वो चीजें जो है ना वो छाप कर गई हैं कि मतलब ये हुआ, ऐसे हुआ। और इंडियन आर्मी की इतनी तारीफ के हमें वो खाने को भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं, हम लोगों को जो है वो सिक्योर भी करते हैं। कभी पाकिस्तान से जो है वो बम गोला जब आता है तो हम लोगों को जो है वो अंडरग्राउंड उन लोगों ने जो है वो घर भी बना के दिए, कितना खूबसूरत घर है। बहुत इस अंकल ने जो है वो अपने घर को मेंटेन करके खूबसूरत बना के रखा हुआ है, छोटा छोटा सा जो है वो 2-3 उन्होंने फिश फॉर्म भी वहां पे बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना, दोनों आर्मीज और गवर्नमेंट के दरमियान एक जो है ये चीज होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर टेबल टॉक होनी चाहिए कि जितने भी उधर के लोग हैं, ठीक है, जिनके घर वाले आधे इधर हैं आधे उधर हैं, उन लोगों को जो है वो दोबारा मिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो यार करना चाहिए, बनता है कि मतलब इतने सालों से 80+ एज लोगों की हो चुकी है और वो स्टिल इस चीज को वेट कर रहे हैं कि हम अपने घर वालों को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से उनको जो है वो एक मौका जरूर देना चाहिए, कोई मतलब साल में एक दफा, महीने में एक दफा जो है वो अपने वापस घर वालों के पास जाएं, उनको मिलके और उसी तरीके से वापस आ जाए। कुछ इस तरीके का जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, सुनते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।